वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आपको सुनाने जा रहे हैं नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी, जिसे हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं और साथ ही छोटी दिवाली के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। तो आइए इसकी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी व्रत और त्योहारों की कथा टाइम टू टाइम अपडेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो आइए शुरू करते हैं। नरक चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल तेल लगाकर चिचड़ा पौधा सहित जल से स्नान करना चाहिए। अपामार्ग पौधा है, उससे स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीप दान करना चाहिए। कहा जाता है इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। उसके ऊपर कथा है जिसे सुनेंगे। प्राचीन समय में रंती देव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दानादि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए, जो बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। तब यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद संघ ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत रहा और अंत में उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। साथ ही इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इसी दिन नरक चतुर्दशी का भी व्रत रखा जाता है। इसके ऊपर जो कथा है वो सुनेंगे। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगीराज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए। आँखों के रोओं और भौहों पर जुएं जम गए। यह दशा उन योगीराज की हो गई कि योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। इतने में ही वे वहां नारद जी घूमते हुए वीणा और खड़ताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई? तब नारद जी बोले, हे योगीराज, तुम चिंतन करना चाहते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद जी से देह आचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है।
पहले तुम्हें जो मैं कहता हूँ उसे करना होगा, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा ही हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और यह कार्तिक बदी 14 के दिन हम छोटी दिवाली भी मनाते हैं। इस दिन सुबह उठकर आटा, तेल, हल्दी से उपटन करें, फिर स्नान करें। भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करें। एक थाली में एक चौमुखा दीपक, 16 छोटे दीपक रख लें, उसमें तेल और बत्ती डालकर जला लें। फिर रोली, खील, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल आदि से पूजा करें। शाम को पहले कारखाने की गद्दी की पूजा करें, फिर घर पर इसी भांति पूजा करें। पहले पुरुष फिर घर की स्त्रियां पूजन करें। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर में अलग अलग प्रत्येक स्थान पर रख दें। श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के आगे चौक पूर कर धूप दीप कर दें। इस तरह से छोटी दिवाली की कथा समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसके आगे अगर आप सारी त्योहारों की कथा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।